हेलो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. Albert invested an amount of rupees 8,000 in a fixed deposit scheme for 2 years at compound interest rate 5% per annum. यानी कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 5% per annum. How much amount will Albert get on maturity of the fixed deposit? एल्बर्ट को कितना अमाउंट मिलेगा जब उसकी जो ये पॉलिसी है, जो उसने ये फिक्स डिपॉजिट कराया है, जब ये मेच्योर हो जाएगी, यानी कि 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा. कैसे हम इसको कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, हमने अमाउंट कैलकुलेट करना है. मैंने फॉर्मूला यूज़ किया पी यानी कि 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 1 + आर यानी कि 5% डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर एन. एन का मतलब टाइम पीरियड जो कि 2 years है. इसको सॉल्व किया 8,000 मल्टीप्लाई 5 ये 20 हमारे पास आया 1 + 1/20 होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 8,000 21/20 होल स्क्वायर. सॉल्व किया 8,000 मल्टीप्लाई 21/20 अगेन 21/20. दो जीरोस कैंसल, 2 टू द ये 4 टू द 8 20 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21. रिजल्ट रहेगा 8820 रुपीज़. यानी कि 2 साल के बाद जब उसकी एफडी मैच्योर हो जाएगी उसको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 8820, जो कि हमारी ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the compound interest on a sum of rupees 25,000 after 3 years at the rate of 12% per annum. हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर, ऑन अ सम ऑफ रुपीज 25,000. जो टाइम है वो है 3 years का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर है दैट इज 12%. हमने फॉर्मूला यूज किया, अमाउंट को कैलकुलेट किया 25,000 यानी कि P मल्टीप्लाई बाय 1 + 12/100 रेज टू पावर 3. इसको सॉल्व किया 25,000 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100 1 100 प्लस यानी कि 112 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर 3. 25,000 मल्टीप्लाई 112 डिवाइडेड बाई 100 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया 2 zeros के साथ ये 2 zeros कैंसल, 1 0 इसके साथ कैंसल हो गई. इसको सॉल्व करके जो हमारे पास कैलकुलेट करके रिजल्ट आएगा 35,123.20 रुपीज़ हमारा कैलकुलेट करके आएगा. अब हमें यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यानी कि जितना हमने अमाउंट कैलकुलेट किया इंटरेस्ट लगने के बाद माइनस प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 25,000, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10,123.20 रुपीज़. ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि 3 years का है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sam invested rupees 15,000 at the rate 10% per annum for 1 year. Sam ने 15,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया 10% के हिसाब से. इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय सैम एट द एंड ऑफ ईयर विल बी. तो कितना अमाउंट सैम को मिलेगा हाफ फुल 1 साल के बाद, अगर जो इंटरेस्ट है वो क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी बेसिक वीडियो में. यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 15,000 रुपीज़, एंड
Rate of interest R is 10% per annum and ये अगर हाफ ईयरली की बात की जाए तो ये हो जाएगा 5% हाफ ईयरली, क्योंकि जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ये क्या है, हाफ ईयरली है। सो यहाँ पर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फाइंड आउट कर लिया हाफ ईयरली के हिसाब से। एक साल के लिए 10 है और हाफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 5%। सो जो टाइम पीरियड है वो है 1 ईयर, 1 ईयर यानी कि 2 हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स। मैंने फॉर्मूला यूज किया 15,000 यानी कि P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R 5/100 रेज टू पावर n यानी कि 2। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 15,000, 5 ये आ गया 20, ये हो जाएगा 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। सो सॉल्व करने पर हमारे पास यहाँ से ये 2 जीरोस कैंसिल हो गई। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 16,537.50 रुपीज। ये हमारा अमाउंट होगा जो कि सैम को मिलेगा एक साल के बाद, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bank offers 5% compound interest calculate on half yearly basis. A customer deposits rupees 1600 each on 1st January and 1st July of a year. जो कस्टमर है वो डिपॉजिट करता है 1600 1st January and 1st July of a year. At the end of the year, the amount he would have gained by the way of interest is. हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना इंटरेस्ट उसको मिला एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने कैलकुलेट करना है। सो मेरा फॉर्मूला ए इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया 16,000 हमारा अमाउंट है 1600 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100 रेज टू पावर 2 प्लस 1600 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100। जो बैंक है 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। अ कस्टमर डिपॉजिट रुपीज 1600 ईच ऑन 1st January एंड 1st July ऑफ अ ईयर, यानी कि 6 मंथ के बाद। सो पहले मैंने इसको कैलकुलेट किया हाफ मंथ के लिए, यानी कि 1600 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5/2। 5/2 का मतलब यहाँ पर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है विच इज कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100 रेज टू पावर 2 प्लस 1600 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5/2 रेज टू पावर 100। ये फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। 1600 इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा 41/520 यानी कि 41/40 अगेन मल्टीप्लाई 41/40 प्लस 1600 मल्टीप्लाई बाय 41/40। सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 1600 मल्टीप्लाई 41/40, 41/40 इज प्लस 1, ये कॉमन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1600 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 81 40 मल्टीप्लाई बाय 40। कैलकुलेट किया इसको 4 4 द 16, कैलकुलेट करने पर रिजल्ट आएगा 81 और 41 को मल्टीप्लाई किया 3321, रिजल्ट इज 3321। ये हमारा अमाउंट मिलेगा उसको इंटरेस्ट लगने के बाद, यानी कि अमाउंट हो गया 3321 रुपीज। अब हमने यहाँ कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 3321 माइनस
अमाउंट कितना हो गया 1600 प्लस 1600 यानी कि 3200 के ऊपर। सो यहाँ से मैंने इसको कैलकुलेट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट आया 121 रुपीज़, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो उसको मिलेगा वो कितना होगा 121 रुपीज़। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए जाएं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।